नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। थोड़ा विलंब से आया हूं, लेकिन दुरुस्त आया हूं। हमारे एसएसआर वॉरियर और हमारे देश के तमाम आम नागरिक ये सोच रहे होंगे कि ये क्या हुआ। क्लोजर रिपोर्ट आ गई और कल से सभी टेलीविजन चैनल्स में खबरें चली, अखबारों में चली, डिजिटल नेटवर्क पे चली और हमेशा की तरह कुछ जो इससे समर्थित पार्टी थे, जो अभी भी झूठ फैला रहे हैं, उनके तरफ से बयानबाजी शुरू हो गई। ट्विटर पे चलने लगा। कुछ अदाकारा कह रही हैं कि 3 चीजों को छुपाया नहीं जा सकता, सूरज, चांद और सत्य को। अच्छी बात है। कुछ कह रहे हैं कि टीआरपी के लिए आपने किसी के घर को बर्बाद कर दिया। अच्छी बात है। सैकड़ों करोड़ के बंगले वाले कह रहे हैं। कोई बात नहीं है। लेकिन क्यूबाइब नेटवर्क, हमारे कानूनी योद्धा अपनी बात पर अडिग है। सीबीआई ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है। सीबीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल, जो एक्स का हैंडल है, उस पे इस तरह की कोई बात नहीं है। पीटीआई के सूत्रों को कोट करके कहा जा रहा है, रात्रि में शनिवार की रात को 8 बजे के आसपास इस खबर को ब्रेक किया जाता है। इसके पहले भी आपको याद होगा 2022 में इन्हीं मीडिया संस्थानों ने खबर दी थी कि सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी है रोहन रॉय को, आदित्य ठाकरे वगैरह को, दिशा सालियान के केस में। और फिर सीबीआई ने आकर के खुलासा किया कि हमने दिशा सालियान की जांच की ही नहीं है, हमारे पास वो केस है ही नहीं। इंतजार कीजिए, आएगा ऑफिशियल वर्डिक्ट। अभी गुमराह नहीं होना है। और अगर ये सत्य है भी, अगर सीबीआई इसकी पुष्टि करता भी है, तो उसकी टाइमिंग पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और दूसरी बात कि अगर सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे ही दिया, तो क्या अदालत ने क्लोज नहीं किया है? सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था आरुषि तलवार के मामले में, आपको याद होगा, और सीबीआई की भद्द पिटी थी। सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया था जस्टिस निर्मल यादव के मामले में, और सीबीआई की भद्द पिटी थी। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। हौसला रखिए एसएसआर वॉरियर। हम स्वागत करते हैं एडवोकेट नीलेश ओझा का। पूरा देश आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता है। हालांकि कल रात में हम स्पेस पे मौजूद थे और एसएसआर वॉरियर को हमने ब्रीफ किया था। आज मैं चाहता हूं कि सिलसिलेवार तरीके से ये जो खबर आई है, मैंने पहले ही कहा कि अभी तक सीबीआई की तरफ से कोई पुष्टि नहीं है। सीबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस तरह की कोई खबर नहीं है। सीबीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर भी इस तरह की पुष्टि नहीं है। आपके पास क्या जानकारी है नीलेश जी? नहीं, एक हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा है कि अधिकारी ने उनको बताया, हमने पूरा फॉरेंसिक वगैरह इन्वेस्टिगेशन किया वगैरह, सब जाने दीजिए। मैं क्लियर करता हूं दो पॉसिबिलिटी। एक पॉसिबिलिटी, सीबीआई ने ऐसा कोई क्लोजर रिपोर्ट दिया नहीं है, 2022 की तरफ मीडिया फिर से नैरेटिव चला रहा है, एक पॉसिबिलिटी। तो फिर कोई बात ही नहीं है। लेकिन ऐसा मान के चलो सीबीआई ने कहा कि हमारे पास में कोई एविडेंस नहीं मिला है इनके लिए, तो भी उस रिपोर्ट की कोई ऐसी लीगल वैल्यू नहीं है कि आरोपी इसमें छूट गया करके। आरुषि तलवार के केस में, डबल मर्डर केस में सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दिया। कोर्ट ने कहा रिजेक्टेड, मैं खुद कॉग्निजेंस ले रहा हूं, आरोपियों के खिलाफ में मर्डर के केस का इश्यू प्रोसेस किया, अरेस्ट वारंट निकाला, वो ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने अपील किया, वो लॉ बन गया देश का। दूसरी चीज, जस्टिस निर्मल यादव के केस में सीबीआई ने फाइल किया चार्जशीट। कोर्ट ने कहा ये क्या है, रिजेक्टेड, फिर से इन्वेस्टिगेशन करो, ये मुद्दे पे करो। फिर सीबीआई ने इन्वेस्टिगेट करके चार्जशीट लाके दाखिल किया। तो क्लोजर रिपोर्ट के बाद में भी चार्जशीट आ सकती है। तो ये आरोपियों को
खुश होने की ज्यादा जरूरत नहीं है। जो भी देखिए, अगर कोई आरोपी नहीं है तो जबरदस्ती हम किसी को आरोपी नहीं बनाने वाले, कोई कोई उसमें दो राय नहीं है। लेकिन इसके खिलाफ में क्लियर एविडेंस है, वो तुम सीबीआई मैनेज कर लो, या तुम वो जस्टिस वर्मा जैसे या चंद्रचूड़ जैसे जजेस को मैनेज कर लो, हम छोड़ेंगे नहीं। जितना हमारे में है उस लेवल पे हम करेंगे, और ये नेचर है वो भी नहीं छोड़ेगा। तो उसमें कोई ये बड़ा मसला है नहीं। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है नीलेश जी, इसकी टाइमिंग को लेकर के मैं या कोई भी जो ये संदेह व्यक्त कर रहा है कि ऐसा सपने में भी नहीं सोचा जा सकता है, सीबीआई के ऑफिसर इतने मूर्ख नहीं हैं कि जब दिशा सालियान के पिता कंप्लेनेंट बने हैं, कोर्ट में आपका प्रेयर एक्सेप्ट हो गया है, मुंबई हाईकोर्ट में 2 तारीख को सुनवाई है, उस बीच में सीबीआई सुशांत के केस का क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दे। ये आपको लगता है ये टाइमिंग इतना इतना बेवकूफ है सीबीआई? नहीं, ठीक है ना, अभी ज्यादा कमेंट करना उस पर ठीक नहीं है। अब पहली चीज क्या है, मैंने क्लोजर रिपोर्ट देखा ही नहीं है, तो उस पर ज्यादा कमेंट करना जल्दबाजी होगी। लेकिन मैं इतना क्लियर कह रहा हूं ना, छोड़ दीजिए बाकी बातें। अगर क्लोजर है तब भी उसका लीगल बेनिफिट आरोपियों को नहीं है, और खास करके दिशा सालियान के केस में तो कुछ भी पॉसिबिलिटी नहीं है। क्यों कि सीबीआई ने ऑफिशियल स्टेटमेंट दिया था, उनकी प्रेस नोट में जो पार्ट ऑफ आवर पिटीशन है, कि दिशा सालियान, इन्होंने क्या किया था 2022 में न्यूज चला दी थी कि सीबीआई ने दिशा सालियान के मामले में आदित्य ठाकरे को क्लीन चिट दे दी है। उस समय सीबीआई ने प्रेस नोट निकाल कर कहा, दिशा सालियान का केस हमने ऐसे एंगल से कभी इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया है, हमने जस्ट ये देखा था कि इस केस का और उस केस का कनेक्शन क्या बनता है, बाकी हमने कुछ नहीं देखा है, इसलिए हमारा किसी को भी क्लीन चिट देने का कोई सवाल ही नहीं होता है। मतलब आदित्य ठाकरे को सीबीआई ने क्लीन चिट दी, ये बात झूठी साबित हो गई, और सीबीआई ने कह दिया हमने कोई क्लीन चिट नहीं दी है। आप उसके बोलिए 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 आप देखिए, हाँ, आप ये लोग जो स्टोरी बना रहे हैं, क्या अब हो गया, झूठ तुमने फैलाया, तुम्हारा बदनाम किया, ये किया वो किया था। अभी देखिए, सुन लीजिए, पहली चीज तो जब तक कोर्ट अभी क्या होगा, प्रोसीजर बताता हूं मैं। ये क्लोजर रिपोर्ट की एक कॉपी मैंडेटरी है उनको प्रोवाइड करना सुशांत सिंह राजपूत जी के पिताजी को, क्योंकि वो कंप्लेनेंट थे ना। तो वो उनकी कॉपी प्रोवाइड करने के बाद में उसके ऊपर उनका से आएगा, उस पे उनका प्रोटेस्ट पिटीशन आ सकता है। फिर सीबीआई को छोड़ के कोर्ट और उनके पिताजी का प्रोटेस्ट पिटीशन को ही कंप्लेंट समझकर, या फिर आप कॉमन मैन की लैंग्वेज में चार्जशीट समझकर डायरेक्ट अरेस्ट वारंट भी आपके उसके निकाल सकता है। और अगर सुशांत सिंह राजपूत के पिताजी को अगर कुछ इसमें प्रॉब्लम होता है तो कॉमन मैन भी उसमें फाइल कर सकता है प्रोटेस्ट पिटीशन, जैसा कि हम रशीद खान पठान साहब कोई भी फाइल कर सकता है। द कंसेप्ट ऑफ लोकस इज एलियन टू द क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस, एनीवन कैन सेट द क्रिमिनल लॉ इन मोशन। तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है इसमें। अच्छा, तो क्या ये प्रोटेस्ट पिटीशन जो है ये पटना में फाइल होगा या कहीं भी फाइल हो सकता है? नहीं, प्रोटेस्ट पिटीशन उसी कोर्ट में फाइल होगा जहां मुंबई का सीबीआई कोर्ट है ना, जहां इन्होंने रिपोर्ट फाइल किया है, क्लोजर रिपोर्ट, वहां फाइल होगा। अभी एक गौर कीजिए, ज्यूरिडिक्शन ये केस अभी कहा जा रहा है कि इन्होंने फैलाया है कि दोनों जगह क्लोजर रिपोर्ट फाइल किया है, पटना सीबीआई कोर्ट में भी, स्पेशल कोर्ट में, और मुंबई सीबीआई स्पेशल कोर्ट में भी। क्या ये सही है? नहीं, तो पता ही नहीं, अभी पुष्टि नहीं हो रही। तो ठीक है ना, ऑफिशियल जानकारी आने दीजिए, अभी इफ्स बट्स पे बोल के मतलब नहीं। लेकिन जिस कोर्ट एक साथ दो केस थे, एक बिहार का इनका केस था, एफआईआर किया था बिहार में, और एक यहाँ का था बंबई का, रिया चक्रवर्ती वाला, हरियाणा। तो इसमें अगर दो कोर्ट में दिया है तो फिर दोनों कोर्ट को ज्यूरिडिक्शन आएगा, नहीं तो ये ज्यूरिडिक्शन का सब इश्यू सॉल्व करना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट को, ऐसा है। अच्छा, नहीं, आपको याद होगा कि रिया चक्रवर्ती को जब पहली बार बेल मिली थी
तो रिया चक्रवर्ती ने इसी तरीके से आकर के, जैसे अभी वो ट्वीट कर रही हैं कि सत्यमेव जयते, उन्होंने इस तरह से फैलाया था, माहौल बनाया था कि उनका इक्विटल हो गया, बेल मिला था उनको। नारकोटिक्स जो डिपार्टमेंट ने गिरफ्तार किया था, तो बेल मिलने के बाद उन्होंने फैलाया था कि उनका इक्विटल हो गया, सत्य जीत गया और उनको बदनाम करने वाले लोग जो हैं वो पराजित हो गए। तो आपको लग रहा है कि फिर से वही प्रक्रिया शुरू हो गई है कि सीबीआई के क्लोजर रिपोर्ट पे ये लोग कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं कि उनका इक्विटल हो गया। ये ना दो चीजें हैं उनकी। अच्छा, ये तो ड्रॉ कर रहे, इनके जो वकील है ना सतीश मानी शिंदे, वो भी गुमराह कर रहे हैं लोगों को। कैसा, मैं बताता हूं। उन्होंने स्टेटमेंट दिया, देखो उसको कितना ये हुआ 27 दिन जेल में रहना पड़ा और आज सीबीआई ने क्लीन चिट दे दी। अरे भाई, 27 दिन जिस केस में जेल में थी वो था नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का ड्रग्स का केस। उसमें आज भी चार्जशीट पेंडिंग है, केस चालू हो रही है उसमें कहा क्लीन चिट है, उसमें तो ये बेल पे है। ये जो सीबीआई का क्लोजर रिपोर्ट है, ये तो सुसाइड वाले केस में है। अमेंडमेंट टू सुसाइड वो वाला केस है एक। और दूसरी चीज तो मैंने बताया है, लॉ जो है उसको कोई लीगल वैल्यू नहीं है। इसमें अभी भी फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो सकता है, इश्यू प्रोसेस हो सकता है, प्रोटेस्ट पिटीशन, लंबी लड़ाई है। नहीं तो ये थोड़ा दर्शकों को विस्तार से बताते चलें। सीबीआई ने जिस केस में रिया चक्रवर्ती को एक्विटल किया है, और उसको एक्विटल मतलब अपने तरफ से उनको क्लीन चिट दिया है, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है, अदालत की तरफ से एक्विटल नहीं है, वो सीबीआई ने क्लीन चिट दिया है। लेकिन नारकोटिक्स डिपार्टमेंट का जो केस है उनके खिलाफ वो कंटिन्यू है। नीलेश जी, दिशा सालियान के मामले में आरोपी है रिया चक्रवर्ती, दिशा सालियान के मामले में। यस, दिशा सालियान के मामले में मर्डर केस में हमारे हिसाब से वो आरोपी है, और उसका हमने कोर्ट में एफिडेविट दिया है। उसके जो भी लीगल केस लॉ के साथ में कॉन्स्पिरेसी एंड अदर थिंग, सारी चीजें हम प्रोड्यूस करेंगे।